Oh, thank you for reminding me, by the way. Acha, now let's move on with lab number one. अच्छा, अगेन जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यार एक जो है वो हमारा काम क्या है इस पूरी लैब में प्रोग्रामिंग में। आपका एक एज एवियोनिक्स स्टूडेंट एंड मैकेट्रॉनिक्स स्टूडेंट आप लोगों का क्या जो है एक लेवल ऑफ वर्क होता है, ठीक है, और क्या रोल प्ले करते हैं आप लोग यूजिंग योर प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग। तो एक फर्स्ट एक बेसिक सी एक चीज़ है, सही है। इसमें एक तरह का इट्स अ गेम, ठीक है, और इससे हम लोग एक बेसिक सा जो है प्रोसेस लर्न करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लिंक दिया हुआ है आप लोगों को, तो उसे क्लिक करते हैं और आप पहुंच जाओगे एक वेबसाइट पे, ठीक है। इसे हटा दो और हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ योर प्रोग्रामिंग वर्क्स, ठीक है। ये कमांड्स हैं हमारे पास और ये वर्क स्पेस है। जस्ट लाइक दैट आपके पास जो है वो वर्क स्पेस हर लैब में। हेलो, ओह राइट, yeah, now you guys can see this. Okay, so can you guys see this? Yes, sir. Yes, sir. Right. तो ये जो लिंक है ना, इस लिंक से हम लोग वहाँ पर क्या कहते हैं, जब क्लिक किया तो ये खुला हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज अ वेबसाइट, इट्स काइंड ऑफ गेम, लेकिन लाइक एवरी गेम हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड में कोडिंग चल रही होती है। कोई भी गेम्स आप खेल रहे हो, वेदर इट्स GTA और एनीथिंग, आई एम अ गेमर माई सेल्फ, आई डोंट नो हाउ आई फाइंड द टाइम टू डू दैट, बट आई स्टिल डू। तो उनके पीछे बैकग्राउंड में एक अच्छी खासी कोडिंग चल रही होती है, ठीक है। सो इट्स अबाउट एवरीथिंग इज अबाउट कोडिंग। तो जस्ट लाइक दैट ये एक गेम है और इसे आप कोडिंग के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कोडिंग के ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक इन LabVIEW। इन फ्यूचर व्हेन यू लर्न LabVIEW, मैं कोशिश करूंगा इफ आई गेट द टाइम, हम एक बोनस सेशन रखेंगे सैटरडे को ही। ऑप्शनल है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहोगे तो ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज इसकी कोई अटेंडेंस वगैरह नहीं होगी। सो इन दैट बोनस सेशन में आप लोगों को ज़रा अपना वर्क दिखाऊंगा एज एन एवियोनिक्स पर्सनल, तो एज अ साइंटिस्ट, ठीक है, कि किस तरह से काम होता है इन इंडस्ट्री अबाउट एवियोनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स वालों को भी एक हिंट आ जाएगी वहाँ से कि कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, किस तरह का काम होता है। सो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्लॉक्स हैं, ये कोड्स हैं, इनके पीछे एक कोडिंग चल रही है, ठीक है। और ये है वर्क स्पेस, यानी यहाँ पे जो भी काम चल रहा होगा वो यहाँ पर होगा, सही है। सो ये एक कोडिंग का ब्लॉक मैंने उठा के यहाँ पे लगा दिया एंड लेट्स रन दिस। तो फर्स्ट मैं इसे ज़रा हटा देता हूँ, ठीक है। लेट्स रन इट। ओके, दैट अजीब सा साउंड। हाउ डू आई म्यूट दिस थिंग? हम सर नीचे आपके जो स्पीकर्स का ऑप्शन आ रहा है ना, वहाँ पर राइट क्लिक करके आप ओपन मिक्सर कीजिएगा। वहाँ से तो सभी म्यूट हो जाएगा। आई जस्ट नहीं नीड नहीं टू। सर, आप सिर्फ क्रोम म्यूट कर दीजिएगा ना। ओके, दिस। राइट क्लिक, ओपन वॉल्यूम मिक्सर, Oh, yeah, and just mute that Chrome. thank you. Thank you for Yeah, that. welcome. You see, as a teacher, you learn a lot of things from your students as well. So ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है टीचिंग के बारे में। ओके, नाउ वी आर डन विद दिस, ठीक है। अब मैंने इसे एक बार कोडिंग डी कोड किया था कि मूव फॉरवर्ड। सो व्हेन आई
did that, ये इसने एक step आगे लिया और that's it. So now let's do another one and let's see. And there you go. So you have passed your first round. अच्छा, अब इसमें काम की चीज क्या है? शो कोड. यू सी, ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हुई हुई है यहाँ पे. तो ये और सी शार्प भी कह सकते हैं आप लोग. सो ब्लॉक बेस्ड कोडिंग कहलाती है ये. इसमें आपका क्या होता है कि आपके जो भी कोड्स होते हैं उन्हें ब्लॉक्स में हम लोग असेंबल करके उनको एक नाम दे देते हैं. ठीक है, तो इसमें इसीलिए अच्छा. By the way, JavaScript and C Sharp are the same almost. So there we go. So this is your script. कि move forward 2 बार दिया है. move forward क्या होता है? ये बैकग्राउंड पे अगेन ट्रांसलेट होके कंप्यूटर को बताता है कि यार ये फंक्शन परफॉर्म करना है, तो कंप्यूटर वो फंक्शन परफॉर्म कर देता है. लेट्स कंटिन्यू. ओके, नाउ हमारे पास अगेन दूसरा राउंड है, तो इसमें आई थिंक हमें 3 बार चलना पड़ेगा. सही है, 1 2 3 राउंड्स लेट्स सी, और फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को, तो अगेन नाउ वी हैव 3 ऑफ दीज. सही है, व्हाट्स द थर्ड राउंड? या देयर वी गो. सही है, अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास दूसरे कोड्स भी यूज हो रहे हैं. टर्न लेफ्ट, टर्न राइट एंड अदर स्टफ. ठीक है, सो आई थिंक लेट्स डू मूव फॉरवर्ड, turn left. No, that's the right. Let's see, and then move forward. Okay, so we shall see. There you go. अब एक सोर्स कोड देखेंगे. इसी यहाँ पे बीच में तीसरी कमांड आ रही है, एक न्यू कमांड है, एंड देन मूव फॉरवर्ड. सो जस्ट लाइक दैट कि इसके जो हैं वो राउंड्स हैं बहुत सारे, 20 राउंड्स. ठीक है, और 20 राउंड्स में आप लोगों को एक बेसिक सा जो है वो सोर्स कोड किस तरह से होता है, ब्लॉक कोडिंग क्या होती है, वो एक उसका आइडिया हो जाएगा. ठीक है, जस्ट लाइक दैट लेट मी डू वन थिंग. अच्छा, ओके. ओके, सो जो ये ब्लॉक कोड, am I audible by the way? Yes, sir. यस सर. ओके, सो ब्लॉक कोडिंग की एक एग्जांपल जो कि हम मैं एक एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, बट दिस इज अ प्रोग्राम जो कि आई यूज इन माय रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क विद द एयरफोर्स. सो इसकी मैं स्क्रीन शेयर, दैट्स फाइन. So you guys can see this. This is known as LabVIEW. Okay. तो लैब व्यू तुम लोग के कोर्स का फिलहाल पार्ट नहीं है, बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक कोडिंग. ओके, ये प्रोग्राम लॉकहीड मार्टिन यूज करता है अपने एयरक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए. ये प्रोग्राम पीएसी कामरा में इंट्रोड्यूस करवाया गया है हमारी एयरक्राफ्ट की अपग्रेडेशन एंड टेस्ट के लिए, और यही प्रोग्राम मैं यूज करता हूँ अपग्रेड्स करने के लिए, एयरक्राफ्ट को, रॉकेट्स को, मिसाइल्स को अपग्रेड करने के लिए, और टेस्ट बेंचेस बनाने के लिए. जितने भी मेरे काम होते हैं वो इसी सॉफ्टवेयर पे होते हैं. सो दिस इज व्हाट आई यूज. ये सॉफ्टवेयर जो है वो फिलहाल यूज कर रहा है कि ये रिसीव डेटा का एक प्रोग्राम है. इसमें बहुत सारा डेटा, एक एयरक्राफ्ट के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबका डेटा यहाँ पे मेरे पास आ रहा होता है. एंड इसकी अब मैं मेन कोडिंग दिखाता हूँ. दिस इज द कोड. सही है, दिस इज नोन एज ब्लॉक कोडिंग.
और ये हर एक ब्लॉक के अपना कोड है अंदर। Okay, cannot really access this right now. I think recording की वजह से। So ये खैर काफी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, तो इसीलिए। अच्छा खैर, तो ब्लॉक कोडिंग के बारे में ये एज यू कैन सी कि हर कोड के अंदर अपना एक अलग कोड चल रहा है। देन वी कैन गो डीपर एंड डीपर। सो ये सारी चीजें बना के यूजिंग ब्लॉक सोर्सेज, ब्लॉक कोड्स, हम यहाँ तक पहुँचते हैं। So yeah, as you can go much deeper. तो हर चीज के अंदर एक अपना कोड हुआ हुआ है, एंड देन इन बैक एंड के ऊपर चल रहा है सारा C++। ठीक है, सारी कोडिंग C++ पे होती है। बस हमने क्या किया कि उसे असेंबल करके एक बॉक्स की शक्ल दे दी है, और उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे अपने कोड्स चल रहे हैं। तो दिस इज नोन एज ब्लॉक कोडिंग। ठीक है, तो दिस वाज एन एग्जांपल फॉर यू गाइस। अच्छा, अब लैब 1 में करना क्या है आप लोगों को? लेट्स कम टू द टास्क। ओके, तो आप लोग करना क्या है कि 20 लेवल्स जो ये इस वेबसाइट पे जो 20 लेवल्स हैं वो कंप्लीट करने। ठीक है, और एट द एंड आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। वो आप लोगों ने जो है अपनी लैब के साथ अटैच करना है। और दूसरा लिंक आपको दिया हुआ है, ये एक और लिंक है। लेट्स सी दिस। There you go. So this is another level. एक दूसरा आपके पास क्या कहते हैं कोडिंग का लेवल आया हुआ है। तो यहाँ पे जाना है, इसे भी कंप्लीट करना है, इसका भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसमें आपने स्नैपशॉट्स लगाने हैं 4 स्टेजेस के। ठीक है, आप अपनी स्टूडेंट आईडी के हिसाब से, आपके स्टूडेंट आईडी के जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, उन्हें यूज करना है। जैसे यहाँ पे अली मोहम्मद है 2179, तो अली मोहम्मद स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 7 एंड स्टेज नंबर 9 जो है वो अपनी लैब के साथ अटैच करें। ठीक है, वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है। अच्छा, जिनके रिपीट हो रहे हो वो फिर दे आर लकी, और वो फिर 3 ही अटैच कर लें, डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये आपने काम करना है, ये सारी अटैचमेंट्स लगा के आप लोग, एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट। ये सारी अटैचमेंट्स लगा के आप लोग अपलोड करोगे LMS पे। मैं लिंक जनरेट कर दूंगा, और इसके लिए आप लोगों के पास 1 वीक का टाइम है। तो LMS पे अटैच कर देना इसे, and that's your lab. This is an introductory lab, so yeah, that's how it's going to be. Any questions now? सर ये अटैचमेंट का समझ नहीं आया। ये मिलेगा कहाँ? यार ये लिंक दिया हुआ है मैंने, इसे क्लिक कर दोगे तो पहुंच जाओगे। सर नहीं कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जब आप ये सारे क्या कहते हैं राउंड्स कंप्लीट करके यहाँ पर आ जाओगे। तो 20th लेवल पे आपको जो है, जब आप ये लेवल कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों को जो है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर ये PDF LMS में है? सर्टिफिकेट नहीं सर। अच्छा, लैब की बात कर रहे हो? नहीं, लैब में LMS पे अपलोड कर रहा हूँ। ओके सर। और सर अगर हमें बैकवर्ड जाना हो, कमांड बैकवर्ड की देनी हो, वो तो उसमें नहीं है? तो उसमें अगर ऑप्शन होगा, ज़रूरत होगी तो वो कमांड आएगी, अदरवाइज इसकी नीड नहीं है। ओके सर। सर ड्यू डेट क्या है? Due date is your Tuesday, next Tuesday, coming Tuesday, whatever you might call it. सबमिट कैसे कराना है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सर लिंक कहाँ मिलेगा इसका? अच्छा, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैं क्या कहते हैं लैब है, जो PDF है, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ LMS पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करोगे तो अंदर ये लिंक्स अवेलेबल है, सही है, ये एज इट इज। अब करना ये है कि तुम लोग जो है, जो लैब का मैं सेक्शन बनाऊंगा ना LMS पे,
वहीं पे जाना, वहाँ पे उधर फाइल अपलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ होगा। वहाँ पे तुम लोगों ने क्या करना है कि ये सारे स्क्रीनशॉट्स, कौन कौन से स्क्रीनशॉट्स, इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, दूसरे लिंक का कंप्लीशन सर्टिफिकेट और 4 स्टेजेस अपनी स्टूडेंट आईडी के हिसाब से, ये इन सब के स्नैपशॉट्स लेके आपने वहाँ पे इसको रार फाइल में कन्वर्ट कर लेना या वर्ड फाइल में डाल देना। ठीक है, ये सारे स्नैपशॉट्स एक किसी भी वर्ड फाइल में, एम्प्टी वर्ड फाइल जो होती है उसमें सारे स्नैपशॉट्स अटैच करके उस वर्ड फाइल को वहाँ एलएमएस पे अपलोड कर देना। तो वो तुम लोगों की लैब हो जाएगी सबमिट, एंड देन आई विल चेक देम। ठीक, व्हेनेवर आई गेट द मतलब समझ नहीं आया ये जो आप बोलने 4 स्टेजेस इसका। सर ये 4 स्टेजेस है क्या? टाइम। यार देखो यहाँ एक सेकेंड, ये देखो तुम्हारी स्टूडेंट आईडी लेट सपोज है 7251। ठीक है, तो मुझे अटैच करनी है स्टेज नंबर 7, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 5 एंड स्टेज नंबर 1। ठीक है, तो 7251 के हिसाब से मैं वो स्टेजेस का स्नैपशॉट लूंगा और मैं उन्हें अपलोड क्या कहते हैं वर्ड फाइल में अटैच करके उधर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा उसमें शो कोड जो है ना वो लाजमी कर लेना, एक बार देख लेना अपने कोड्स को भी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है सर। हम्म, सर एक तो करके दिखा दें सर हमने कैसे करना है, और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर हमें अब कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो सर हमने सिर्फ ये गेम खेलनी है कि सर इसका कोड भी करना है, कोड का कुछ करना है? नहीं देखो फिलहाल तो तुम लोगों ने जस्ट एक ब्लॉक कोडिंग क्या होती है वो तुम्हें समझा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आई थिंक मेरे लिए मेरे हिसाब से तो इतना तो काफ़ी होना चाहिए था कि एक सेशन में, बट स्टिल रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की अपनी भी कि आप लोगों ने लैब सबमिट करानी है, बिकॉज हमें यार जो भी है तो लैब सबमिट करानी होती है, तो वो तो करानी है तुम लोगों ने। तो इसमें ये है कि बस इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ गेम that explains what block coding is। ठीक है, और ब्लॉक कोडिंग करके जो है आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि यार हाउ डज कोडिंग वर्क। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि अब यहाँ में मूव फॉरवर्ड है, ठीक है, टर्न राइट ना, या टर्न राइट, ठीक है, देन अगेन आई विल मूव फॉरवर्ड, देन अगेन आई विल टर्न राइट, then again I'll move forward। So let's run this, see what happens। तो ये कोड देख रहे हो कैसे चल रहा है? ठीक है, तो अगर खैर इसमें एक और टर्न राइट और मूव फॉरवर्ड होगा। अब यहाँ पे गौर करना, स्क्रीन तुम लोग देख रहे हो तो यहाँ पे गौर करना। ठीक है, सो लेट्स रीसेट दिस, ये मूव फॉरवर्ड टर्न राइट, मूव फॉरवर्ड टर्न राइट, मूव फॉरवर्ड टर्न राइट। ठीक है, लेट्स डू दिस नाउ। Move forward, turn left. No, sorry. Turn left, move forward, turn left. Move forward, turn left, and move forward. See, so let's see this. Move forward, turn left. You see, this is not quite right. तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि हम 90 डिग्रीज नहीं, हम करेंगे से 45 degrees। This is 45. yeah, this is 45 degrees. So we have to transfer this to 45, and why is this 150 pixels? Yeah, it should be 150 pixels. And turn left. So there we have it, and let's try it out first. Nah, it's 120, I suppose. Yep, that's about right.
सो ये चेंजेस करनी है आप लोगों ने, तो दिस इज लाइक हाउ इट वर्क्स। इससे फायदा क्या हो रहा है भाई? इससे फायदा ये हो रहा है कि यार देखो तुम्हें बैकवर्ड्स में जो है ना पता चल रहा है कि यार किस तरह से ये काम हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ना, इस तरह से आपकी कोडिंग होती है सारी। अगर मैं ऐसे जो है वो लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो योर प्रोग्राम वोंट रन करेक्टली। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनकरेक्ट प्रोग्रामिंग। तो ये इसीलिए ये चीज करा रहे हैं। दिस ये है तो बड़ी दिखने में गेम लग रहा है, बचकानी सी बच्चों वाली गेम लग रही है, बट स्टिल there's a lot going on behind the screen which you guys need to learn as an engineer, as a coding course, in the coding course. ये देख रहे हो, this is all that you need. Okay, यार तो टाइम ठीक है। अच्छा, ये बैकवर्ड की कमांड यहाँ पे अवेलेबल है वैसे, बाय द वे, जो स्टूडेंट पूछ रहा था, बट यू डोंट नीड इट। सो ये ओनली यूज इट व्हेन यू नीड इट। तो देख रहे हो, ये कमांड है मूव फॉरवर्ड। से मूव इज इसे मैं कहता हूँ इंस्ट्रक्शन, फॉरवर्ड इज अ कमांड, बाय इज अ इंस्ट्रक्शन, 100 इज ए कमांड। ठीक है, तो यानी कंप्यूटर को हमने ये चीजें ट्रांसलेट कर रहे होते हैं यूजिंग सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, एनीथिंग, पाइथन, वट एवर यू नीड। तो ये सारी चीजें जो है ना वो जीरोज एंड वंस के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो रही होती हैं, और उससे जो है वो कंप्यूटर को पता लगता है कि मैंने कमांड को किस तरह परस्यू करना है। तो ये मकसद है आपकी इस जो है वो लैब का, इस गेम का। ठीक है, तो इसे कंप्लीट सर करके आपने अटैच करना है। लेट मी फिनिश। तो सी या दैट्स इट या सर स्क्रीनशॉट जो लेना है वो इसका लेना है या बैकग्राउंड पे जो कोडिंग आ रही है उसका लेना है? ये आपने बैकग्राउंड की कोडिंग का लेना है, एंड जस्ट लाइक दिस मुझे ये शो होना चाहिए कि पीछे कौन सा लेवल है, और यू नो, एंड देन योर इंस्ट्रक्शंस। सर ऐसे ही लेना है जैसे, या ऐसा है जैसे आपने अभी किया है? ऐसे लेना ना, जैसे आपने इसको रन किया है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, सर या एक्सक्यूज सर, सर मेरी स्टूडेंट आईडी 5 डिजिट है, तो मैं फर्स्ट 4 नंबर्स को फॉलो करूं या लास्ट 4 को करूं? लास्ट 4 को, एवरीवन लास्ट 4 डिजिट्स यूज करें। तो सर एक क्वेश्चन है हम्म कि अगर किसी की स्टूडेंट आईडी में लास्ट 4 डिजिट्स के अंदर 0 आ रहा है तो क्या हम्म करें सर? तो वो 0 यार डिजिट को छोड़ दें? हाँ, वो छोड़ दो, एक डिजिट छोड़ दो फिर। तो फिर सिर्फ 3 डिजिट्स का होगा? यस, और सर किसी का अगर डबल रिपीट हो रहा है सर, जैसे डबल 7 रिपीट ऐसे? में भी अगेन अगेन एक ही बार वो जमा होगी। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चंस? सर यस। सर उसके अलावा जो स्क्रीनशॉट लेने हैं वो इसके इस वाली के 4 अलग लेने हैं और उस वाली के 4 अलग लेने हैं जो आपने नहीं 2 लिंक्स है? नहीं 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 नहीं, उस पहले लिंक का सिर्फ कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए। जब तुम लोग ये सारे स्टेजेस कंप्लीट क्लियर कर लोगे ना, जब 10th स्टेज पूरा कंप्लीट करके फिनिश कर दोगे, तो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट की तस्वीर आएगी सामने, और उससे जो है वो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और वो सबमिट कराना है, और इसमें आपने ये 4 सबमिट कराने हैं। और सर पहली इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? ये चारों? इसका भी सर्टिफिकेट होगा ना साथ में। ओके सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? सर ये सबमिट जो होगा, हम्म सर ये मतलब कि सबमिट करना कैसे है? समझ नहीं आया। कि पिक्चर्स जो होंगी तो उन्हें यार, पीडीएफ में करके? जो स्क्रीनशॉट्स है ना उन सबको एक वर्ड की फाइल में अटैच कर लेना। वर्ड खोलोगे ना तो उसका जो पेज जाता है सामने, उसमें सारे स्क्रीनशॉट्स जो है वो अटैच करना, और उन्हें अपलोड कर देना एलएमएस पे। जो लिंक मैं बनाऊंगा ना, जिसमें ये लैब की फाइल तुम्हें मिलेगी, उसी में तुम लोगों ने उसे अटैच करना है, और अटैच कर अपलोड करके उसे जब डन कर दोगे,
वो अटैच हो जाएगी और उससे फिर ये कि वो फाइल मेरे पास आ जाएगी और मैं चेक कर लूँगा। कंफर्म करनी थी, जो आप ये फाइल हमें सेंड करेंगे उसी में हमने ये अटैच करना है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ। तो तुम लोगों ने क्या है कि अपने यार वैसे करनी तो चाहिए, बट लेट्स सी अबाउट दैट। आई हैव पीडीएफ लैब्स। ओके, अब पीडीएफ में कैसे अटैच करोगे यार? मतलब ये तुम लोगों को कन्वर्ट हो सकती है पीडीएफ से वर्ड? हाँ, कन्वर्ट हो तो सकती है, लेकिन कन्वर्जन के दौरान पीडीएफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। सर न्यू बना देंगे। नहीं यार, इतनी मेहनत ना करो। अच्छा चलो, फिलहाल ये करो कि फर्स्ट लैब के लिए तो तुम लोग अटैच करो इसे वही वर्ड की फाइल में खाली, और अपलोड कर दो। बाकी बाद में देखते हैं, कुछ इसका जो है ना मैं निकालता हूँ हल। ठीक है, तो सर मैंने पूछना था हम्म, कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये मोबाइल फोन्स में ऑन हो जाएंगी या ओनली लैपटॉप? यार मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देख लेना, शायद हो जाए। ठीक है सर, ट्राई कर लूंगा हो रही क्योंकि है मेरा सर, लैपटॉप जो है ना खराब हो गया आज सुबह सुबह, इसी वजह से पूछ रहा हूँ। नहीं हो रही ओके, है, मोबाइल में भी ओपन हो रही है। सॉरी। सर मोबाइल में ओपन हो रही है, मैंने भी ओपन की है। जी सर, हो रही है ओपन। ठीक है। Okay, that's great. That's great. So यार, this integration is really good. से इसी integration के साथ आगे चलते रहना सब लोग, और so that's it. Any other questions? सर आप सबमिशन का फोल्डर डालेंगे ना एलएमएस में? Yes. सर ये प्लीज रिकॉर्डिंग भी आप ऐड कर दीजिएगा, हमें दोबारा अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह होगी तो हम देख लेंगे। Okay. And सर स्क्रीनशॉट जो है वो कोडिंग की करनी है या फिर जो मैंने किसकी करनी है? मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है उसकी, उसे देख लेना, क्लियर हो जाएगा। सर आपने अगर कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू करें, मजीद इनको कोई मसला होगा तो ये अपने ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, एक ही बच्चे का एक ही सवाल है बार बार। I see that. अच्छा खैर, सो आई थिंक दैट्स इट। हमारे पास 3 मिनट्स बचे हैं। अगर तुम लोगों को कोई और सवाल पूछना है रिगार्डिंग योर फील्ड और एनीथिंग, so you can. Otherwise, let's do Allah Hafiz and meet in the next session. सर अटेंडेंस का पूछ लो। अटेंडेंस यार देखो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फॉर्मेलिटी के लिए आके अटेंडेंस लगा दिया करो हर लैब में, जो कि मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि आई डोंट केयर। ठीक है, क्योंकि देखो यार तुम लोग अभी मैच्योर हो गए हो, तुम्हारी मर्जी है भाई, पढ़ना है नहीं पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो भाई, मुझे थोड़ी कोई मसला है, मुझे क्या जा रहा है। सही, आई एम हियर टू टीच यू गाइस। बच्चे नहीं हो गए मैं तुम लोगों को हाथ से पकड़ के आओ यार बच्चों की तरह अटेंडेंस लगाओ, तुमने ऑफ कर लिया फलाना ढमाका, मैं बचकानी हरकतें करता नहीं। सही है, तो आई डोंट रियली केयर कि तुम अब प्रेजेंट हो नहीं हो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आई डोंट केयर। हाँ, तुम्हें अगर मुझसे कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस, बट मैं ये कान पकड़ के तुम लोगों को ज़बरदस्ती नहीं बिठाऊंगा कहीं पे भी। सो अटेंडेंस आके एज अ फॉर्मेलिटी लगा देना हर क्लास के स्टार्ट में। अदर देन दैट उसका कोई खास काम नहीं है मेरे पास। यस सर अटेंडेंस हम कमेंट्स में ही बस करेंगे सर, हम कमेंट्स कर दिए हैं सर। हाँ, कमेंट्स में। सर वो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एवियोनिक्स और एरोनॉटिकल में क्या डिफरेंस है? यार एरोनॉटिकल जो है वो मेन फील्ड है, लेट्स सही है, और एरोनॉटिकल के अंदर मजीद 2 फील्ड्स होती हैं, एवियोनिक्स और एरोस्पेस। एरोनॉटिकल जो है वो एक कंप्लीट फील्ड है अबाउट एविएशन,
about airlines, jet fighters, everything. सही है, mechanical structures, electronics, software and everything. तो aeronautical जो है वो एक सब मेन फील्ड है, सही है। और फिर आती है एवियोनिक्स और एरोस्पेस, जिसमें एवियोनिक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर की तरफ जाता है और एरोस्पेस जाता है मैकेनिकल की तरफ, ठीक है। सो वी आर डन हियर, हमारा टाइम एंड होने वाला है, वी हैव लेस देन अ मिनट लेफ्ट, सो आई थिंक लेट्स से ओके सर। अभी आउट सर ऑफ एक टाइम मैं तुम लोगों के सवाल फिर बाद में एड्रेस करूंगा, अल्लाह हाफिज। ठीक सर है। छोटा सा सवाल था। टाइम नहीं है बेटा छोटे से सवाल का, चलें सही। सैटरडे को आप ठीक है। Okay, then we will meet in the next session then. Take care everyone and Allah Hafiz. ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।